औरत अपनी पीछे की चीज कभी किसी को नहीं देती। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। क्या आप भी मानते हैं कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है? वैसे देखा जाए तो विवाह के बाद एक स्त्री पूरी तरह से पति को समर्पित हो जाती है। उसकी हर एक चीज पर पति का अधिकार होता है और पुरुष की भी हर चीज पर स्त्री का अधिकार होता है। कोई भी स्त्री अपने पति को खुश रखने के लिए हर वो चीज उसे सौंप देती है जिसमें पति की खुशी होती है। लेकिन इस एक चीज के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको एक कहानी सुननी होगी जो शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी, जब माँ पार्वती ने उनसे दो ऐसे प्रश्न किए थे जिनका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बिल्कुल सच था। वो प्रश्न कौन से थे और कौन सी कहानी शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाई थी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण दोस्तों। राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। वो अपने स्वभाव से अपने पूरे परिवार का मन भर सकती है, लेकिन कौन सा काम स्त्री पति से पहले करना चाहती है और कौन सी चीज औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती, ये प्रश्न सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर हमारे धर्म ग्रंथों और रीति रिवाज से अलग नहीं है। इसलिए इसका उत्तर लगभग सभी जानते होंगे कि कौन सी चीज है जो पुरुष जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है, पर स्त्री जीते जी अपने पति को नहीं दे सकती। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए सुनते हैं इसी बारे में एक कहानी। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे चौसड़ खेल रहे थे। खेलते खेलते आपस में बातें भी कर रहे थे। माँ पार्वती बीच बीच में महादेव से बड़े ही सुंदर ढंग से प्रश्न करती थीं। उसी समय माँ पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ा ही रहस्यपूर्ण था। माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा, महादेव मुझे बताइए कि एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। अगर इनमें किसी चीज की कमी होती है तो रिश्ता कमजोर पड़ जाती है। कई बार विश्वास की कमी के चलते रिश्ता टूट भी जाता है। कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते में छल कपट की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रेम और विश्वास से ही पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को मरते दम तक नहीं देती और कौन सा काम वो पति से पहले करना चाहती है, जबकि स्त्री अपना धर्म निभाते हुए हमेशा पति को ही आगे रखती है। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम है जो वो पति से पहले करना चाहती है? माँ पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको एक कहानी सुनाता। महादेव ने कहा, पृथ्वी लोक पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर के राजकुमार का विवाह होने वाला था। राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वो बेहद खूबसूरत थी। राजकुमार के मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हुई तो राजकुमार छुपते छुपाते अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए जंगल के रास्ते से जाने लगा। चलते चलते उसे जोर की प्यास लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी के पास कुआं दिखाई पड़ा। बिना देर किए उसने कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। जब उसने भरपेट पानी पी लिया तो देखा कि उस झोपड़ी से एक बूढ़ी माँ निकलकर आई। वो राजकुमार से कहने लगी, है मुसाफिर, कहीं तुमने इस कुएं का जल तो नहीं पी लिया? यदि तुमने इस कुएं का जल पी लिया तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि ये कुआं एक राक्षस के द्वारा श्रापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे सामने जो भी मनुष्य आएगा तुम उसे खा जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम्हारे सामने वाला आने वाला व्यक्ति या पशु सिर्फ तुम्हें भोजन के रूप में दिखाई देगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर राजकुमार डर गए। उसने श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माँ ने कहा, श्राप से मुक्त होने का एक उपाय तो है, क्या तुम कर सकोगे? तो राजकुमार बोला, मैं जरूर करूँगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, यहाँ से कुछ मील की दूरी पे एक ऊंचे पहाड़ पे कायाकल्प नाम की बूटी है। उस बूटी का रस निकाल कर पीने से तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकते हो, लेकिन रात होने पर तुम किसी एकांत जगह छुप जाना, नहीं तो निर्दोष लोग तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। राजकुमार ने कहा,
मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और वो उस कायाकल्प बूटी को ढूंढने के लिए पर्वत की तरफ बढ़ चला। कहानी के बीच में रुकते हुए माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा, आपने मुझे इतनी लंबी कहानी सुनाई लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी भी नहीं दिया। शिवजी बोले, धैर्य रखो, आपके प्रश्नों का जवाब इसी कहानी से मिलने वाला है। चलते चलते रास्ते में रात हो गई तो राजकुमार ने खुद को एक गुफा में बंद कर लिया। रात होते ही राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था कि उस गुफा में रहने वाला भेड़िया वहां आ गया। भेड़िया ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ, लेकिन रात गहरी होते ही राजकुमार नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िया उसे देखकर एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन राजकुमार भेड़िया को मारकर खा गया। अगले दिन सुबह राजकुमार गुफा से निकलकर आगे बढ़ा तो गांव के लोगों ने उसे गुफा की तरफ से आते हुए देखकर पूछा, गुफा में रहने वाले खूंखार भेड़िए ने तुम्हें जीवित कैसे छोड़ दिया? राजकुमार ने कहा, भेड़िया मर चुका है। ये खबर मिलते ही उस राज्य के राजा ने राजकुमार को महल में बुलाया और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर एक उड़न खटोला भेंट किया। इस उड़न खटोले पर बैठकर राजकुमार ने उस पर्वत पे जाकर कायाकल्प नाम की बूटी तोड़कर उसका रस पीकर अपने आप को श्राप मुक्त किया और अपनी राजकुमारी से मिलने उसके देश पहुंच गया। वहां राजकुमार ने धूमधाम से राजकुमारी के साथ विवाह किया और अपने नगर को लौट आया। एक दिन उसके राज्य पर शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते राजकुमार की मृत्यु हो गई तो सब लोग उसे अर्थी पे रखकर श्मशान की ओर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वही खड़ी होकर दहाड़े मारकर रो रही थी। राजकुमार के सभी परिवारजन उसे कंधा दे रहे थे। भगवान शिव ने बताया, देवी यही वो चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति जो स्त्री को दे सकता है, क्योंकि हमारे धर्म की यही परंपरा है कि पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और न शमशान में साथ जा सकती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर है कि सुहागन स्त्री कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुखाग्नि दे सके, उसका उद्धार कर सके, क्योंकि पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन अधूरा हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। वो अपने स्वभाव से अपने पूरे परिवार का मन भर सकती है, लेकिन कौन सा काम स्त्री पति से पहले करना चाहती है और कौन सी चीज औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती, ये प्रश्न सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर हमारे धर्म ग्रंथों और रीति रिवाज से अलग नहीं है। इसलिए इसका उत्तर लगभग सभी जानते होंगे कि कौन सी चीज है जो पुरुष जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है, पर स्त्री जीते जी अपने पति को नहीं दे सकती। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए सुनते हैं इसी बारे में एक कहानी। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे चौसड़ खेल रहे थे। खेलते खेलते आपस में बातें भी कर रहे थे। माँ पार्वती बीच बीच में महादेव से बड़े ही सुंदर ढंग से प्रश्न करती थीं। उसी समय माँ पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ा ही रहस्यपूर्ण था। माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा, महादेव मुझे बताइए कि एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। अगर इनमें किसी चीज की कमी होती है तो रिश्ता कमजोर पड़ जाती है। कई बार विश्वास की कमी के चलते रिश्ता टूट भी जाता है। कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते में छल कपट की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रेम और विश्वास से ही पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को मरते दम तक नहीं देती और कौन सा काम वो पति से पहले करना चाहती है, जबकि स्त्री अपना धर्म निभाते हुए हमेशा पति को ही आगे रखती है। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम है जो वो पति से पहले करना चाहती है? माँ पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको एक कहानी सुनाता। महादेव ने कहा, पृथ्वी लोक पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर के राजकुमार का विवाह होने वाला था। राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वो बेहद खूबसूरत थी। राजकुमार के मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हुई तो राजकुमार छुपते छुपाते अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए जंगल के रास्ते से जाने लगा। चलते चलते उसे जोर की प्यास लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी के
पास कुआं दिखाई पड़ा। बिना देर किए उसने कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। जब उसने भरपेट पानी पी लिया तो देखा कि उस झोपड़ी से एक बूढ़ी माँ निकलकर आई। वो राजकुमार से कहने लगी है, मुसाफिर, कहीं तुमने इस कुएं का जल तो नहीं पी लिया? यदि तुमने इस कुएं का जल पी लिया तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि ये कुआं एक राक्षस के द्वारा श्रापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे सामने जो भी मनुष्य आएगा तुम उसे खा जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम्हारे सामने वाला आने वाला व्यक्ति या पशु सिर्फ तुम्हें भोजन के रूप में दिखाई देगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर राजकुमार डर गए। उसने श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माँ ने कहा, श्राप से मुक्त होने का एक उपाय तो है, क्या तुम कर सकोगे? तो राजकुमार बोला, मैं जरूर करूँगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, यहाँ से कुछ मील की दूरी पे एक ऊंचे पहाड़ पे कायाकल्प नाम की बूटी है। उस बूटी का रस निकाल कर पीने से तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकते हो, लेकिन रात होने पर तुम किसी एकांत जगह छुप जाना, नहीं तो निर्दोष लोग तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। राजकुमार ने कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और वो उस कायाकल्प बूटी को ढूंढने के लिए पर्वत की तरफ बढ़ चला। कहानी के बीच में रुकते हुए माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा, आपने मुझे इतनी लंबी कहानी सुनाई लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी भी नहीं दिया। शिवजी बोले, धैर्य रखो, आपके प्रश्नों का जवाब इसी कहानी से मिलने वाला है। चलते चलते रास्ते में रात हो गई तो राजकुमार ने खुद को एक गुफा में बंद कर लिया। रात होते ही राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था कि उस गुफा में रहने वाला भेड़िया वहां आ गया। भेड़िया ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ, लेकिन रात गहरी होते ही राजकुमार नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। भेड़िया उसे देखकर एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन राजकुमार भेड़िया को मारकर खा गया। अगले दिन सुबह राजकुमार गुफा से निकलकर आगे बढ़ा तो गांव के लोगों ने उसे गुफा की तरफ से आते हुए देखकर पूछा, गुफा में रहने वाले खूंखार भेड़िए ने तुम्हें जीवित कैसे छोड़ दिया? राजकुमार ने कहा, भेड़िया मर चुका है। ये खबर मिलते ही उस राज्य के राजा ने राजकुमार को महल में बुलाया और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर एक उड़न खटोला भेंट किया। इस उड़न खटोले पर बैठकर राजकुमार ने उस पर्वत पे जाकर कायाकल्प नाम की बूटी तोड़कर उसका रस पीकर अपने आप को श्राप मुक्त किया और अपनी राजकुमारी से मिलने उसके देश पहुंच गया। वहां राजकुमार ने धूमधाम से राजकुमारी के साथ विवाह किया और अपने नगर को लौट आया। एक दिन उसके राज्य पर शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते राजकुमार की मृत्यु हो गई तो सब लोग उसे अर्थी पे रखकर श्मशान की ओर ले जाने लगे। उसकी पत्नी वही खड़ी होकर दहाड़े मारकर रो रही थी। राजकुमार के सभी परिवारजन उसे कंधा दे रहे थे। भगवान शिव ने बताया, देवी, यही वो चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति जो स्त्री को दे सकता है, क्योंकि हमारे धर्म की यही परंपरा है कि पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और न शमशान में साथ जा सकती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर है कि सुहागन स्त्री कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुखाग्नि दे सके, उसका उद्धार कर सके, क्योंकि पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन अधूरा हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।